जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ड्रीम 11 में हम कैसे टीम बनाएं ताकि ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। राइट। तो सबसे पहले एक बात बताओ कि वहाँ पे टीम कितना लगाया जाता है। अगर आपको 1 करोड़ रुपया वाला ग्रैंड लीग जीतना है तो उसमें कम से कम 1 करोड़ का टीम होता है। 1 करोड़ प्लेयर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उतना प्लेयर खेलते हैं। राइट। अब इसमें से आपको मान लो टॉप 5% होते हैं, वही विन करते हैं टोटल ड्रीम 11। बाकी का प्लेयर 95% जो मतलब खिलाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना या तो उनका पैसा वापस होता है 49 रुपया, नहीं तो वो हार जाते हैं, अपना 49 रुपया भी लॉस कर जाते हैं। राइट। यहाँ पे मेन विनर कितना होता है, 5% होता है। बाकी तो वैसे ही टीम बना देते हैं, थोड़ा बहुत लक लग जाता है तो चल जाता है टीम। राइट। अब देखो होता क्या है कि ये जो 95% होते हैं वो सब क्या करते हैं, बिल्कुल एक जैसा टीम बनाते हैं, तभी उनका परफॉर्मेंस केवल 95% के बीच आता है, 5% के बीच नहीं आता है। और 5% के बीच में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ यूनिक टीम बनाना होगा, अलग हट करके टीम बनाना होगा, तभी आप यहाँ पे 5% के बीच आ पाओगे और आप जीत पाओगे। जिस दिन आपका लक लगेगा, जिस दिन आपका स्किल काम करेगा, उस दिन आप विन कर जाओगे। 5% के बीच में आओगे और आप ड्रीम 11 का ग्रैंड लीग आप जीत सकते हो। राइट। अब यह सब कैसे कर सकते हो, तो देखो सबसे पहले आप लोग गलती क्या करते हो उसको देख लो, उसके बाद टीम बनाने की सोचना। सबसे पहले यहाँ पे देखो होता क्या है, सब लोग क्या गलती करते हैं। मान लो यहाँ पे देखो कोई सा भी मैच हो रहा है, टीम ए और टीम बी के बीच में मैच हो रहा है। राइट। तो आपको पता है कि यह दोनों ओपनर है। राइट। और यहाँ पे भी यह दोनों ओपनर है, तो सब कोई क्या करता है, यहाँ पे सिलेक्शन किस, देखो ओपनर का सिलेक्शन कैसे होता है। यहाँ पे ओपनर का सिलेक्शन होगा, अगर यह ओपनर है और थोड़ा सा ठीक ठाक प्लेयर है तभी इसका सिलेक्शन 60%। यह ओपनर है लेकिन अच्छा प्लेयर है तो इसका सिलेक्शन 80% चला जाएगा। 80% से लेकर के और अबव रहेगा, जितना अच्छा परफॉर्मेंस करता है उतना। उसके बाद नंबर थर्ड का, इसका भी सिलेक्शन आपका 70% 60% के आसपास रहता है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी सिलेक्शन उसी तरीके से आप मान सकते हो। मान लो यहाँ पे यह ओपनर है, यह बहुत अच्छा करता है तो इसका सिलेक्शन 80%, इसका मान सकते हो आपको 60%। राइट। जिस तरीके से मतलब यहाँ पे जो प्लेयर जितना परफॉर्मेंस करता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मान लो 60% इसका थर्ड का सिलेक्शन होता है। उसके बाद फिफ्थ, यहाँ पे फोर्थ प्लेयर पे आते आते यहाँ पे 50% हो जाता है। फोर्थ पर आते आते 50% हो जाता है। राइट। 50% या 55% मान सकते हो, इतना ही। इन चार और इन चारों में से सब कोई टीम सेलेक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे आते आते क्या होता है, यहाँ पे 50% से डायरेक्ट घर करके 30% हो जाता है। तो किसी में इसमें अगर 30% रहता है तो मान लो इसमें क्या हो जाता है, इसमें 20% ही हो जाता है। और आपको भी पता है कि यह प्लेयर नहीं खेलने आता है। राइट। मतलब कि उसको खेलने का मौका भी नहीं मिल पाता है, और जब मौका मिलता है तो यह विन करा देता है। राइट। अब इसके बाद नंबर 6 का जो प्लेयर होता है, यह तो या तो ऑलराउंडर होता है। अगर ऑलराउंडर होता है, बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर होता है, तो इसका सिलेक्शन फिर बढ़ जाता है, 60% से लेकर के 70% के बीच होता है, अगर यह ऑलराउंडर अच्छा ऑलराउंडर रहता है तो। राइट। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी मान लो 60% से 70%। अब यहाँ पे फिर इसका सिलेक्शन नहीं होता है उतना अच्छा से, इसका सिलेक्शन उतना अच्छा से नहीं होता है, इसका सिलेक्शन उतना अच्छा से नहीं होता है, इसका सिलेक्शन उतना अच्छा से नहीं होता है। फिर सिलेक्शन यहाँ पे 9 10 और 11, और यहाँ पे खास करके 11 का सिलेक्शन कितना होता है, 70% या 80%। राइट। इसी प्रकार से यहाँ पे क्योंकि यह डेथ ओवर का बॉलर है, स्पेशलिस्ट बॉलर है, तो इन सभी को हर कोई लेना चाहता है। यहाँ पे भी 60% से लेकर के 80% इसका सिलेक्शन होता है। यहाँ पे A10 है, इसका भी 60% से लेकर के 80% होता है। यहाँ पे भी इसका मान लो 60% से लेकर के 80%। अब देखो यहाँ पे टोटल कितना हुआ, यहाँ पे मान लो 6, यहाँ पे मान लो 5 या 6, ठीक, और 2 यहाँ पे 7 और 7 यहाँ पे, टोटल 14 प्लेयर। 22 प्लेयर में से 14 प्लेयर जो होते हैं वह हर किसी के टीम में मिल जाएंगे, यानी कि 80% प्ले मतलब जो खेलने वाले होते हैं उनके टीम में यह 14 प्लेयर मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे यह 3 प्लेयर, ठीक है, यहाँ पे यह 3 प्लेयर, और यह 2 प्लेयर, और यह 2 प्लेयर। मतलब अगर यह ऑलराउंडर अच्छा होता है तो इसका सिलेक्शन होता है, और ऑलराउंडर अच्छा नहीं होता है तो इसका भी सिलेक्शन नहीं होता है। आपको मुख्य रूप से यहाँ पे 4 सिलेक्शन ज़्यादा होता है और यहाँ पे 4 सिलेक्शन ज़्यादा होता है, 4 सिलेक्शन, ठीक है। इस तरीके से किया जाता है और सब कोई ऐसा ही टीम बनाता है।
और सब कोई जब 49 रुपया लगाता है तो क्या सोचता है कि मेरा अगर हम ग्रैंड लीग नहीं जीतेंगे तो मेरा पैसा तो वापस आ जाएगा। तो फिर आप खेलते कि वो जो पैसा ही वापस लाना है तो, राइट। तो आपको अब क्या करना होगा, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे टोटल मान लो 11 प्लेयर यहाँ पे है, 11 प्लेयर यहाँ पे है। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कितना, टोटल 22 में से आपको 11 प्लेयर सिलेक्ट करना है, राइट। 11 प्लेयर आपको सिलेक्ट करना है, मान यहाँ पे लिख देते हैं, आपको सिलेक्ट करना है 11 प्लेयर। उसमें से आपको विकेट कीपर सिलेक्ट करना है, राइट। उसके बाद आपको बैट्समैन सिलेक्ट करना है, फिर आपको ऑलराउंडर सिलेक्ट करना है और बॉलर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। अब देखो आपको जीतना है ग्रैंड लीग। ग्रैंड लीग जीतने के लिए आपको 100% में से आपको आना है सबसे पहले टॉप 5% में। अब जब टॉप 5% में आओगे तभी आप जीत सकते हो, अदरवाइज नहीं जीतोगे। अब देखो आपको क्या करना है, 11 प्लेयर में सब किसी के पास 14 प्लेयर में से ही इधर से उधर, उधर से इधर कर करके 11 प्लेयर का टीम बनाया जाता है, ठीक है। 22 प्लेयर जो होता है ना, इसमें से 14 प्लेयर को ही इधर उधर कर करके टीम बनाया जाता है, आप समझते होंगे और आपको भी पता होगा, राइट। और वहाँ पे दिखता भी होगा कि कितना परसेंटेज सिलेक्ट किया गया उसको। अब देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, 11 प्लेयर सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे 14 या 15 प्लेयर होते हैं जिसका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे 14 से 15 प्लेयर में से आपको क्या करना है, इसमें से 7 to 8 प्लेयर, 7 प्लेयर या 8 प्लेयर आपको पक्का रखना है इसमें से। और उसमें आपको पता चलता है जब आप टीम बनाने जाते हो तो 7 से 8 प्लेयर आपको 100% उसमें से रखना ही रखना है, राइट। ओके, तो आपको इसमें से 7 प्लेयर रखना है। अब देखो विकेट कीपर कैसे रखना है, सबसे पहले हम बात करते हैं विकेट कीपर का। अगर विकेट कीपर, हम यहाँ पे T20 की बात करते हैं, बाकी आप समझ जाइएगा, ठीक है। विकेट कीपर की बात करते हैं। अब देखो विकेट कीपर यहाँ पे या तो यह ओपनर है या यहाँ पे भी ओपनर है, मतलब अगर दोनों में से विकेट कीपर ओपनर है तो आप विकेट कीपर को रख सकते हो, 2 विकेट कीपर रख सकते हो अगर दोनों ओपनर है तो। और ऐसा नहीं आप रख सकते हो, अगर अच्छा परफॉर्मेंस करता है तभी रखना है, अगर अच्छा परफॉर्मेंस दोनों विकेट कीपर नहीं करते हैं तो उसमें से कोई एक को रखना है। आपको पता होगा जो प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसी को ना रखेंगे, राइट। अब देखो विकेट कीपर मान लो यहाँ पे एक ओपनर है और यहाँ पे एक 4th नंबर पे आता है या 5th नंबर पे आता है, तो इसको नहीं रखना है। हाँ, अब इसको कब रखना है, मान लो विकेट कीपर है लेकिन 4th प्लेयर है, यानी कि 4th डाउन आता है, राइट। तो उसको आप तभी रख सकते हो जब वह हीटर हो, हीटर यानी कि फिनिशिंग करने आता हो और आपको पता हो कि 100% उसको बैटिंग करने का मौका मिलेगा। किसी बाई चांस में नहीं मिलता है, जब यहाँ पे दोनों ओपनर बहुत अच्छा कमाल कर जाते हैं तब उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे दोनों ओपनर खेल लेते हैं अच्छा और एक विकेट भी गिरता है तो इसको फिनिशिंग के लिए रखा गया है। जैसे AB डिविलियर्स को आप मान सकते हो, राइट। AB डिविलियर्स हो गया, ऐसे ओपनर ऐसे विकेट कीपर होते हैं, राइट, या फिनिशिंग करने के लिए आते हैं और हिटर होते हैं। तो इनको 20 से 30 बॉल भी मिलेगा ना तो यह बहुत ही अच्छा रन बना करके चले जाएंगे। तो ऐसे विकेट कीपर को रखना है, राइट। अगर दोनों ओपनर है तो 2 रखिए, नहीं तो आप 1 से 2 किसी को भी रख सकते हो, 1 प्लेयर या 2 प्लेयर, राइट। विकेट कीपर का काम खत्म। अब देखो यहाँ पे 2 ओपनर है, यहाँ पे 2 ओपनर हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 2 ओपनर में से आपको किसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे देखिएगा विकेट कीपर का बात खत्म हो गया है, बैट्समैन में आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब इन 4 यहाँ पे 4 ओपनर है आपके पास, 4 ओपनर है। 4 ओपनर में से आपको 1 से 2 ओपनर सिलेक्ट करना है, राइट, मैक्सिमम। अब आप कैसे सिलेक्ट करोगे, देखो सबसे पहले आपको पता करना होगा पिच रिपोर्ट। अगर पिच रिपोर्ट बैटिंग है, बैटिंग पिच है, राइट, तो आप 2 से 3 सिलेक्ट कर सकते हो प्लेयर, बैटिंग पिच है तो, राइट। 2 से 3 ओपनर सिलेक्ट कर सकते हो बैटिंग पिच है तो। अब उसमें भी 2 से 3 सिलेक्ट करो या एक ही सिलेक्ट करो, वो भी डिपेंड करेगा। सबसे पहले बैटिंग पिच है और उसमें बैटिंग पिच है और एक और होता है कि मान लो बैटिंग पिच है और यह टीम ए टॉस जीत जाता है तो यह क्या करता है, बैटिंग ले लेता है। यह टॉस भी जीता और बैटिंग भी ले लिया, वो भी T20 मैच में। तो यह कैसे कब पॉसिबल है, जब वहाँ पे मतलब कि लास्ट में जब सेकेंड इनिंग होता है ना तो वहाँ पे ड्यू आ जाता है। ड्यू का मतलब आप समझते होंगे, ड्यू फैक्टर होता है,
यानी कि सेकेंड इनिंग जो बैटिंग करने जाता है वह रन अच्छा से मतलब आसानी से नहीं बना पाता है, वहाँ पे बॉल पे ओस आ जाती है, ओस, जिसके चलते विकेट गिरने लगता है, राइट। तो यहाँ पे इसका ओपनर आप एक ही ले सकते हैं, केवल एक ले सकते हैं, अदरवाइज ना भी ले तो सही है। यहाँ पे आपको इसको लेना, इसका ओपनर दोनों ले सकते हैं। ड्यू फैक्टर रहता है ना, ड्यू फैक्टर, तो यहाँ पे विकेट गिर जाता है। न्यू बॉल सेकंड इनिंग जैसे स्टार्ट होगा तो न्यू बॉल से भी विकेट गिर जाता है। दूसरा कंडीशन, इसका बॉलर बहुत ही अच्छे होते हैं, तभी इसका ओपनर, इसके ओपनर का विकेट निकाल लेंगे, राइट। या इसके बॉलर अच्छे होंगे तो इसके ओपनर का विकेट निकाल लेंगे। तो यह सभी देख लेना होगा। मान लो यहाँ पे जसप्रीत बुमराह इधर से खेल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई सा भी प्लेयर हो, मतलब किसी भी टीम का प्लेयर हो, और यहाँ पे जसप्रीत बुमराह है यहाँ पे, ठीक है। और यह जब दोनों ओपनिंग करने आएंगे तो आपको पता होगा कि पता करना होगा कि जसप्रीत बुमराह के बॉल पे इन दोनों ओपनर में से कौन जल्दी आउट हो जाता है, किसका रिकॉर्ड खराब है जसप्रीत बुमराह के सामने। मान लो इसका A2 का खराब है तो A2 को हमको नहीं लेना है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे आपको ओपनर में से 1 से 2 सिलेक्ट करना है, या 2 से 3 भी सिलेक्ट कर सकते हो पिच कंडीशन के अनुसार। अगर मान लो यह टीम ए टॉस जीत जाता है, इसको बैटिंग दिया, इसका मतलब वहाँ पे रन चेंज हो सकता है। जब रन चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, जब रन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे यानी कि ड्यू फैक्टर नहीं होगा। अब ड्यू फैक्टर नहीं होगा, ड्यू फैक्टर नहीं होगा तो रन चेंज होगा। तो यहाँ पे इसका ओपनर, मतलब यह टॉस जीता है तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यह रन भी बनाएगा, यह कोशिश करेगा कि रन अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा बनाए। और दूसरा कंडीशन, इसका बॉलर यह जानेगा कि रन चेंज हो जाएगा और यह रन बनाने के चलते यहाँ पे विकेट दे सकता है। इस तरीके से भी हो सकता है। तो आपको यहाँ से देखना होगा कि किस ओपनर को लेना है। यहाँ पे इसके बॉलर को अच्छा से देखना होगा, पिच कंडीशन को देखना होगा, और यह बैट्समैन को देखना होगा कि दोनों ओपनर में कौन अच्छा से परफॉर्म करता है, उसको लेना होगा। तो यहाँ पे ओपनर में आप 2 मान के चलते 2 से 3 भी ले सकते हो, या 2 ले सकते हो। उसके बाद बैट्समैन में यहाँ पे थर्ड और फोर्थ में से आपको कोई एक लेना है। यहाँ पे भी थर्ड फोर्थ में से कोई एक लेना है, थर्ड या फोर्थ में से कोई एक लेना है जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, राइट। जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उसमें से 1 या 2 लेना है, राइट। या मिडिल ऑर्डर का बात हुआ। अब यहाँ पे देखो, ऑलराउंडर यहाँ पे 5 नंबर पे आते हैं, 5th नंबर पे, या फिनिशर आते हैं। ऑलराउंडर नहीं तो फिनिशर। अब देखो, अगर बैटिंग पिच होता है ना तो वहाँ पे आप ऑलराउंडर ना ही लीजिएगा तो बेटर रहेगा। बैटिंग पिच में क्या होता है कि मान लो दोनों ओपनर अच्छे हैं तो दोनों ओपनर इतना खेलते रह जाएंगे ताकि ऑलराउंडर को यहाँ पे 5th नंबर पे या 6th नंबर पे आएगा तो उसको मौका भी नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे बैटिंग पिच में खास करके ऑलराउंडर को देखना है कि आप उसको मौका मिलेगा खेलने के लिए या नहीं। अगर मौका मिलता है तो रखना है, नहीं मिलता है तो नहीं रखना है, राइट। अगर बहुत अच्छा ऑलराउंडर है तो उसको 100% रखना है। सेकंड कंडीशन, फिनिशर है। मान लो यहाँ पे 5th नंबर पे जो है वह फिनिशर है। अगर फिनिशर रहता है ना तो जैसे मैंने AB डिविलियर्स का बात किया, वह आएगा और 20 बॉल उसको खेलने का मिलेगा या 15 बॉल भी मिलेगा ना, तो इतना ही में वह 20 से 30 रन आसानी से बना करके चला जाएगा। और इस 20 से 30 रन में क्या होगा, मैक्सिमम 6 होगा, मैक्सिमम 4 होगा, ठीक है। तो ऐसे फिनिशर को जो फास्ट खेलते हैं, जैसे ग्लेन मैक्सवेल हो गया, ये भी ऑलराउंडर है, तो उसको रखना है, राइट। तो यहाँ पे 1 मान सकते हो या 2 भी मान सकते हो, इस तरीके से। और बॉलर में आपको, बॉलर में तो भी 2, आपको कम से कम तो 2 यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, 2 बॉलर, राइट। इस तरीके से आप करके या कोई सा भी कम्बिनेशन बना करके आप मान लो 8 प्लेयर आपको कम से कम ले लेने हैं। 7 से 8 आप जब कंडीशन बनाओगे तो वहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ से जिस तरीके से मान लो 1 विकेट कीपर लेते हो तो यहाँ पे 2 बैट्समैन, ठीक है, कि 2 बैट्समैन और एक यहाँ से 3 1 4 हो गया, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 7, यहाँ पे एक और बैट्समैन बढ़ा सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आपको टोटल 7 या 8 ले लेने हैं। अब देखो, अब यहाँ पे आपने मान लो 8 प्लेयर सिलेक्ट कर लिया, अब बचा 3 प्लेयर। यही 3 प्लेयर आपको ग्रैंड लीग जिताएंगे, 3 प्लेयर ही आपको ग्रैंड लीग जिताएंगे। कैसे जिताएंगे, यहाँ पे देखो, अब आपको किसको चूज करना है। अब देखो, मैं यहाँ पे एक बात बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आपको 3 प्लेयर वैसे चूज करना है जो कि जिसका सिलेक्शन बहुत कम हो। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मान लो 5th नंबर पे इसका सिलेक्शन कितना है, 30% है। यहाँ पे 5th नंबर पे देखो इसका सिलेक्शन कितना रहता है, 20% रहता है, राइट। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के चलता हूँ। किसी किसी मैच में यह भी होता है कि यहाँ पे जो बैट्समैन है ना, इसका ही सिलेक्शन कम रहता है, इसका मतलब ओपनर का ही सिलेक्शन 40% रहता है या 30% भी रहता है। अब यह क्यों रहता है? क्योंकि यह जो ओपनर है ना, यह लगातार यानी कि लास्ट 5 मैच में या 10 मैच में अच्छा से परफॉर्मेंस नहीं किया है, तो इसका यहाँ पे सिलेक्शन कम रहता है। या यहाँ पे इसका भी सिलेक्शन कम हो सकता है अगर ये अच्छा से परफॉर्मेंस नहीं करता है तो वैसे प्लेयर को ढूंढना है, कम से कम 2 प्लेयर वैसे ढूंढना है जिसका सिलेक्शन 30%, 40% या 20%, यानी 20% से लेकर के 40% के बीच में हो, 20% से लेकर के 40% में हो। इसके बीच में 2 प्लेयर को रखना है, और वैसे प्लेयर को रखना है जो आपको पता है कि यह प्लेयर अच्छे हैं लेकिन परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते उनका सिलेक्शन गिरा है। जैसे मान लो रोहित शर्मा का एग्जांपल, ठीक है। रोहित शर्मा किसी किसी मैच में चलते हैं तो बहुत ही अच्छा कमाल करते हैं, और किसी किसी मैच में नहीं चलते हैं तो बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं, और वह ओपनिंग करते हैं, राइट। तो वैसे प्लेयर को लेना है। ग्लेन मैक्सवेल हो गया, ग्लेन मैक्सवेल यहाँ पे 4th नंबर पे आएगा या 5th नंबर पे आएगा। लगातार 4 मैच में नहीं परफॉर्मेंस करेगा और एक मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके मैच विन करा देगा, विकेट भी निकालेगा और आपको बैटिंग भी करेगा। तो वैसे प्लेयर को ढूंढना है आपको, 2 प्लेयर वैसे ढूंढना है। और 2 प्लेयर को यहाँ पे 8 प्लेयर पहले से हो गया था, और प्लस 2 प्लेयर आपने वहाँ से ले लिया। अब 2 प्लेयर में यह भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई बॉलर है, ठीक है, कोई बॉलर भी यहाँ पे मान लो एक वैसे ले लिया बैट्समैन में से, और एक कोई बॉलर में से ले लिया, यहाँ पे 8 और 9 में से, 8 नंबर पे और 9th नंबर पे, यानी कि 8 और 9th नंबर पे जो बॉलर होते हैं, मतलब कि जो मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग करने आते हैं, या कोई ऐसा प्लेयर जिसका सिलेक्शन बहुत कम होता है, जैसे स्पिनर भी हो गया। स्पिनर का ज़्यादा सिलेक्शन नहीं होता है, खास करके जब मतलब स्पिनर वाला पिच होता है वहीं पे स्पिनर का सिलेक्शन होता है, अदरवाइज स्पिनर का सिलेक्शन बहुत कम रहता है, राइट। तो वैसे को आपको मतलब उस पर दाव खेलना है, आपको उसी पे दाव खेलना है कि हाँ यह परफॉर्मेंस करेंगे तो हम टॉप 30% में, टॉप 40% में या टॉप 20% में उसी के बदौलत आ सकते हैं। अगर वह परफॉर्मेंस करेंगे तो हम उतना के बीच में आएंगे, नहीं परफॉर्मेंस करेंगे तो हम ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते हैं, यह आपको मानना होगा, ठीक है। तो वैसे प्लेयर को आपको 2 ढूंढना होगा, एक बॉलर में से और एक बैट्समैन में से, और वह जिस दिन अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उससे आप ग्रैंड लीग जीत सकते हो। तो 8 + 2 हो गया यहाँ पे 10। अब 1 प्लेयर और बचता है, तो 1 प्लेयर में आपको क्या करना है, किसी किसी मैच में देखते होंगे आपको कि एक प्लेयर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, न्यू प्लेयर होता है, या जैसे मान लो यहाँ पे कोई ओपनिंग करने आ जाता है न्यू प्लेयर, राइट। किसी किसी मैच में ओपनिंग करने आ जाता है, या यहाँ पे आ जाता है 3rd डाउन पे, 1st डाउन पे, ठीक है। या कोई वैसे प्लेयर को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका यहाँ पे मान लो यह प्लेयर अच्छा से परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तो उसके जगह पर उसको खिलाया जाता है। यह प्लेयर अच्छा से परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो इसको हटा करके किसी नई प्लेयर को यहाँ पे खिलाया जाएगा, ठीक है। या यह परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करता है तो इसको हटा करके यहाँ पे किसी नए प्लेयर को खिलाया जाता है। तो वह प्लेयर अगर अच्छा है तो उसके बारे में पहले से रिसर्च करो। जब टीम अनाउंस हो जाता है कि हाँ प्लेइंग 11 अनाउंस हो जाता है, तो कोई न्यू प्लेयर इंट्रोड्यूस होता है, तो उसके बारे में पता करो कि यह कितने नंबर पे बैटिंग करने आएगा, या यहाँ पे बॉलिंग भी करने आएगा, तो फास्टर है या स्पिनर है। फास्टर है तो पिच फास्टिंग के लिए है कि नहीं, और वह बॉलर कैसा है, विकेट निकालता है या नहीं, ठीक है। यह सभी कुछ पता करके अगर यहाँ पे ओपनर है, या यहाँ पे 4th डाउन पे आ रहा है, या हीटर है, हीटर मतलब फिनिशिंग के लिए रखा गया है, और आपको पता कर लेना है कि वह कैसा पिच है, मतलब बैटिंग पिच है कि नहीं, उसको मौका मिल सकता है कि नहीं। तो एक प्लेयर वैसे चूज करना है जो जिसका सिलेक्शन केवल 5% से लेकर के 10% के बीच हो, 5% से लेकर के 10% के बीच हो, तो यहाँ पे आपका 11 प्लेयर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है, और जब इस तरीके से आप टीम बनाओगे तो 100% आप ग्रैंड लीग जीत सकते हो। और यही 3 प्लेयर आपको ग्रैंड लीग जिताएंगे। यह 8 प्लेयर आपका केवल पैसा रिटर्न करा सकते हैं, और तो यहाँ पे जो 8 प्लेयर होंगे ना, वो आपको केवल गेम में बनाए रखेंगे, राइट। और बचेंगे 3 प्लेयर, यही 3 प्लेयर आपको ग्रैंड लीग जिताएंगे। अगर यह 3 प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं
तो आप ग्रैंड लीग जीत सकते हो। अदरवाइज आप मान करके चलना कि मैं ग्रैंड लीग नहीं जीतूंगा, और जीतूंगा तो जीतूंगा केवल वही 3 प्लेयर के साथ। अगर वह 3 प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो मैं जीतूंगा, अगर अदरवाइज मेरा केवल पैसा वापस हो सकता है, नहीं तो पैसा लूज भी कर सकता हूँ। आपको बेटिंग उसी 3 प्लेयर पे करना होगा। और मान लो आप 500 भी टीम बनाते हो ना, तो किसी एक दिन आपका वह लक लगेगा, आपका वह स्किल काम करेगा। यह लक नहीं, स्किल है। आपको सब रिसर्च करके वैसे काम करना है, इसको स्किल बोलते हैं, राइट। तो जब आपका इस एक दिन, किसी एक दिन आपका स्किल काम कर जाएगा, आपका सारा रिसर्च एक दिन 100% ट्रू हो जाएगा, तो आप उसी दिन ग्रैंड लीग जीत पाओगे। और एक ही दिन में आपका 500 का, यहाँ पे 500 जब जो आप मैच खेलोगे ना, उन सभी का रिकवरी हो जाएगा, और आप 1 करोड़ जीत जाओगे, आप ग्रैंड लीग जीत जाओगे, राइट। और एक बात हमेशा रखना याद, मान लो ऐसा करते हो ना, अगर आप 50 मैच भी खेलते हो ना, तो आपको 100% ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते। आप 10 टीम बनाते हो ना, ऐसा अब आपको एक ही टीम थोड़ी बनाना है, ऐसा एक्सपेरिमेंट करके आपको 5 टीम बनाना है, 10 टीम बनाना है। और देखना उसी 10 टीम में से मान लो वहाँ से क्या होगा कि 2 टीम या 4 टीम, मतलब 10 टीम बनाओगे ना, तो 2 से 3 टीम या 4 टीम का आपका पैसा लूज हो जाएगा, यानी कि आप लॉस कर जाओगे। और उसमें 2 से 3 टीम ऐसा होगा जो आपका मतलब 49 रुपये लगाओगे ना, तो उसके जगह पे आपको किसी में 200 रुपये आ जाएगा, किसी में 400 रुपये आ जाएगा, किसी में 49 रुपये का 49 रुपया ही रिटर्न होगा, और किसी में 0 रुपया, राइट। यानी कि कोई टीम बहुत ही आगे चला जाएगा और कोई टीम नीचे रह जाएगा। यानी कि आपने जिस पे रिस्क खेला होगा वो अच्छा परफॉर्मेंस कर देंगे, तो आप तुरंत आगे बढ़ जाओगे। यानी कि 100% में से आपका प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो आप 40% में आ जाओगे, 20% में आ जाओगे, 10% में आ जाओगे, 5% में आ जाओगे। इस तरीके से करके आप रैंक 1 पे भी आ सकते हो, राइट। तो आपका सारा मेहनत एक बार में सफल हो जाएगा, अगर आपका जिस दिन सभी स्किल एक साथ काम कर जाएंगे तो, राइट। तो इस तरीके से अगर आप टीम बनाओगे तो ग्रैंड लीग 100% जीत सकते हो। ओके, थैंक यू, जय हिंद।